क्या आप फास्टिंग करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या फिर लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या फिर कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ब्लड शुगर जो है वो काफी हाई रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ऐसा आखिर क्यों है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद या फास्टिंग करने के बाद भी आपका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज, मैंने काफी लोगों में ये देखा है कि वो फास्टिंग करते हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या फिर लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शुगर लेवल जो है वो काफी हाई रहता है। तो ज्यादातर समय उनको समझ में नहीं आता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट के साथ भी ऐसा होता है और मुझे वो बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि मैं तो बहुत लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल कम क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल हाई क्यों रहता है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो गाइज, सबसे पहला कारण यही है कि आपका बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट है। और ये हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको कई साल से है। अगर आपको बहुत साल से डायबिटीज है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा, तो आपका बॉडी काफी सालों से इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जैसे कि मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इसीलिए अगर आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है तो आपका बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट है काफी लंबे समय से, और इसी के कारण फास्टिंग करने के बाद भी आपका शुगर लेवल जो है वो काफी हाई रहता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है, क्या आप सही तरह से फास्टिंग कर रहे हैं, क्या आप सही में लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं मैं तो कार्ब खाता ही नहीं, तो फिर मेरा शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है। और जब मैं उनसे बात करता हूं, उनका डाइट हिस्ट्री लेता हूं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पूरा दिन की जब हिस्ट्री लेता हूं, तो मुझे पता चलता है कि उनका डाइट में बहुत सारे हिडन कार्ब है, बहुत सारे कार्ब है जो उनको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे चीज वो प्रोटीन समझ के खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दाल को काफी लोग जो है प्रोटीन समझ के खाते हैं, लेकिन दाल में कम से कम 60 to 70% जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत सारे लोग पोहा खाते हैं, दलिया खाते हैं, क्विनोआ खाते हैं, ये सोचते हैं कि ये सुपर फूड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। लेकिन ये सारे चीज जो मैं अभी आपको बताया, ये सारे चीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्ब है, और इसीलिए आप अपना शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं कर पाते और इसीलिए आपका शुगर लेवल रेज होता है। तो गाइज, अगर आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत है। अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले। अगर आप 80 ग्राम ले रहे हैं तो उसको भी और कम करने की कोशिश करिए। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो उसको और कम करने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि आपके बॉडी जो है उतना कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और कम करना बहुत जरूरी है। जितना कार्ब अभी आप ले रहे हैं उससे भी कम करना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आ सकता है, हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ले रहे हो सकता है कि आप सारे चीज सही कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं, जैसे कि विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, या फिर मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम। इस तरह की चीज की अगर डेफिशिएंसी है तो भी आपका डायबिटीज रिवर्सल में दिक्कत आती है। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। भले ही आप लो कार्ब कर रहे हैं या फिर फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कहीं आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो उसका सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। अगर आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम या जिंक उसकी डेफिशिएंसी है तो उसका भी सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप होलिस्टिकली अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक नहीं करेंगे, तब तक डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है और तब तक आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज करता रहेगा। नेक्स्ट है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करिए। अगर आप बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं और आप सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया या लो कार्ब डाइट फॉलो कर लिया
तो उससे भी कई बार काम नहीं आता है, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज रोजाना करें। खाना खाने के बाद आप थोड़ा बहुत पैदल जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपना डायबिटीज जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, आप अपना मसल को बिल्ड कर सकते हैं, और आपका ब्लड शुगर जो है उसको नीचे लाने में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हद तक मदद करेगा। कार्डियो अगर आप करते हैं तो थोड़ा मोड़ा फर्क तो दिखता है, लेकिन ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। अगर आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को मिला के करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगला कारण ये हो सकता है कि आप 3 या 4 मील ले रहे हो, बीच में स्नैक ले रहे हो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपका शुगर लेवल कई बार रेज होता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आप खाने के विंडो पीरियड जो है उसमें 3 या 4 बार खाना खा रहे हैं, तो उससे भी आपका शुगर लेवल रेज होता है। तो इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 या 2 मील ही ले पूरे दिन में। जितना आपका मील का फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना अच्छा है। कोशिश करिए कि पूरे दिन में 1 मील खाए। 1 मील ए डे, OMAD जिसको हम बोलते हैं, सबसे बेस्ट होता है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। और अगर आप OMAD फॉलो नहीं कर सकते तो आप 2 मील लीजिए मैक्सिमम। अगर आप अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ मील को कम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका शुगर लेवल भी कम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी लोग जो है अपना वजन भी नहीं घटा पाते हैं, या फिर डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाते हैं, या ब्लड शुगर को कम नहीं कर पाते हैं, जबकि वो लो कार्ब डाइट भी फॉलो कर रहा है, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहा है, तो उसके बावजूद भी उनका शुगर लेवल कम नहीं आता है। तो गाइज उसका एक और मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपको कोई और तरह का बीमारी तो नहीं है, आपको कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कुछ और इस तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको, क्या आपको PCOD तो नहीं है, क्या आप मेनोपॉजल स्टेज में तो नहीं चले गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके कारण भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हाई रहता है। जबकि आप लो कार्ब भी फॉलो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं। कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं आपको इंसोम्निया तो नहीं है कि आपको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हाई रहता है। तो इसको भी करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होलिस्टिकली डायबिटीज को मैनेज नहीं करेंगे तो डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सारे फैक्टर्स को करेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में ये कुछ फैक्टर्स आपके लिए लागू होता हो, बाकी लोगों के लिए लागू नहीं होता हो। तो आप आइडेंटिफाई करिए आपके लिए कौन सा फैक्टर लागू होता है और उस चीज पे फोकस करिए और उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो गाइज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या फिर कीटो डाइट कर रहे हैं या फिर लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो ये सारे फैक्टर्स उसका कारण हो सकता है। और सबसे मुख्य कारण जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी लंबे समय तक। अगर आपको 4 साल 5 साल से डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि आपको काफी लंबे समय से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए आपका ब्लड शुगर लेवल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा और टाइम दीजिए। अगर आपने लो कार्ब या इंटरमिटेंट फास्टिंग मात्र 2 महीने या 3 महीने हुआ है तो फिर ये बहुत ही कम टाइम है। अपने आप को कम से कम 1 साल दीजिए। 1 साल बाद आप चेंजेस देख पाएंगे। 1 साल बाद आप देख पाएंगे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या फिर लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो गाइज प्लीज अपने आप को समय दीजिए। हर चीज जो है कोई मैजिक नहीं है। लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं और शुगर लेवल एकदम आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। तो गाइज ये वीडियो को प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और लो कार्ब डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है कि उनका शुगर लेवल फिर भी हाई रहता है। तो ये सारे कारण है। इसीलिए गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।